योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इस तरीके से उनके साथ साथ उनका मंत्रिमंडल भी तैयार हो गया और मंत्रियों ने शपथ ली। कुल मिलाकर बात करें तो 52 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में होंगे, जिसमें 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री होंगे। अब इस कैबिनेट में और इस मंत्रिमंडल में बात करें तो यहाँ कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आए, वहीं कई पुराने नाम हैं जो ड्रॉप किए गए हैं। कई नामों में शामिल एक नाम है असीम अरुण का। जी हाँ, वो आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले वीआरएस ले ली थी, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और इस बार कन्नौज सीट से वो चुनावी मैदान में थे। उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है और उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। असीम अरुण की बात करें तो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। जनवरी में ही उन्होंने वीआरएस लिया था। जब आईपीएस अधिकारी थे तो बात करें कानपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर वो आसीन थे, उन्होंने वहां अपनी सेवाएं दी थी। इसके अलावा अलीगढ़, गोरखपुर और आगरा में वो पुलिस फोर्स को लीड कर चुके हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो स्टेट की होती है उसे वो लीड कर चुके हैं। अपने सेंट्रल डेपुटेशन के दौरान असीम अरुण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कोर प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ग्रुप में शामिल थे। असीम अरुण के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग यूरोप में ली। 2002-2003 का वो वक्त था जब वो यूरोप गए थे पुलिस की ट्रेनिंग लेने के लिए। और जब असीम अरुण ने इस बार बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आई थी उनके, तो ये फैसला चौंकाने वाला था। हालांकि उन पर कई आरोप भी लगे, उनकी निष्ठा पर सवाल भी उठे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जनवरी में वीआरएस ले रहे हैं और कन्नौज वो सीट जो कि सपा का गढ़ कही जाती थी, यहाँ उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई है। तो एक तरीके से असीम अरुण को शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, जो बताया जा रहा है। तो असीम अरुण का योगी मंत्रिमंडल में शामिल करना ये बता रहा है कि इस बार तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल तैयार किया गया है, जिसमें तमाम जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं, क्योंकि असीम अरुण जाटव कम्युनिटी से आते हैं। और पश्चिमी यूपी की बात कर ले, कानपुर की बात कर ले, बुंदेलखंड की बात कर ले, यहाँ ज़्यादा प्रभाव जाटव कम्युनिटी का देखने को मिलता है और असीम अरुण का प्रभाव भी इन इलाकों में अच्छा रहा, जिसने उन्हें कन्नौज में एक तरीके से जीत भी दिलाई है। तो जाहिर सी बात है इस समीकरण को भी इस ध्यान में रखा गया असीम अरुण को इस मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। तो ये एक वो नाम जिसने सबको चौंकाया। हालांकि अब वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बन चुके हैं। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।